क्या हाल है दोस्तों। पिछली क्लास में अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देते तो तुम्हें पता चलता कि डिविजिबिलिटी रूल की जो इंपॉर्टेंस है वो तुम्हें इस क्लास में जाके दिखेगी। तो जितने लोग डायरेक्ट इस क्लास से चालू करने की सोच रहे हैं, इससे पिछला लेक्चर प्लेलिस्ट में देख लेना, नंबर सिस्टम रेलवे सीरीज का। इसके डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर है, विभाजन के नियम के ऊपर है। तो हमें बताना है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और ये सारे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स। तो बिना किसी देरी के इन क्वेश्चनों को चालू करते हैं और एक एक करके साथ साथ जुड़े रहो और देखना कैसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये 4 ऑप्शन है। ये कहता है कि 9 और 11 से दोनों से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है। 9 का रूल क्या है और 11 का रूल क्या है, इसको थोड़ा समझा देता हूँ और फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये 4 ऑप्शन लिखे, इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो 9 से भी पूरा डिवाइड होगा, 11 से भी। 9 का रूल ये कहता है भाई कि हमें सारे नंबरों को जोड़ करके देखना है। अगर उसका फाइनल जो सम है वो 9 से डिवाइड होगा, पूरा का पूरा नंबर 9 से भाग हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इधर बताना, तुम लोग मुझे प्लस करके बताना दोनों। यहाँ से 9 का रूल ये कहता है इन सबका जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो 2 + 7 9 और 7 16 2 18 1 19 और 8 27। क्या 27 9 से भाग होता है भाई? तो ये संख्या यानी 9 से तो भाग हो रही है, यानी मैंने कहा जी 9 से भाग हो रही है, पर मुझे चेक करना है 11 से भी भाग हो। तो 11 से बाद में करते हैं, पहले बार 9 से सारे जल्दी जल्दी चेक करते हैं। अब देखो एक तरीका तो तुमने देख लिया सारे अंकों को जोड़ के, इसका शॉर्ट तरीका देखना। इधर शॉर्ट तरीका ये कहता है हमारा कि जो 9 बनते जा रहे हैं ना, डायरेक्ट काटते चलो। जैसे 9 बन गया, 8 और 1 9, तो ये नंबर 9 से भाग हो रहा है। तो ज्यादा अच्छा जोड़ने वाला है कि ये वाला? सेकंड वाला। काटने वाला ज्यादा आसान है। तो लाइफ में भी ऐसा होता है, काटना ज्यादा आसान होता है। तो अब इसको देखते हैं। 5 और 4 9 कट गया। 3 2 5 और 1 6, तो ये 9 से नहीं कटा। तो यानी ऑप्शन ये वाला तो पूरा एलिमिनेट हो ही गया कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा 9 और 11 दोनों से भाग होना चाहिए। लास्ट को चेक कर लेता हूँ। 9 9 8 1 9 8 1 9, तो जी ये 9 से भाग हो रहा है। अब मुझे ये चेक करना है 11 से भी कौन सा भाग हो रहा है। अब 11 का रूल क्या कहता है? 11 के 2 तरीके के रूल बताए जाते हैं। मैंने जो बताया है वो ये बताया कि तुम्हें बस जोड़े बना के देखने हैं। जोड़े बनाने का मतलब क्या हुआ? पेयर बनाना है, इन दो का इन दो का इन दो का। इसको तो चेक करके मतलब नहीं क्योंकि 9 से हो ही नहीं रहा। इन दो का इन दो का इन दो का, यहाँ से चालू करते हैं। अब देखो जब पेयर बनाए ना, तो या तो लेफ्ट साइड से चालू करो या राइट साइड से, जहां से तुम्हारी मर्जी है। अगर इधर से चालू कर रहे हो तो ऐसे ही चलना, और इधर से चालू कर रहे हो तो ऐसे ही चलना, एक ही दिशा में। 2 में से 7 घटाया कितना बचता है? 5 माइनस का 5 है ना। 7 में से 2 घटाया प्लस का 5। 1 में से 8 घटाया माइनस का 7। तो 11 का रूल ये कहता है भाई कि किसी भी तरफ से चलो, उल्टे हाथ से सीधे से, लेकिन जिस तरफ चल रहे हो तो चलते ही रहना। फिर तो मैंने कहा -5 + 5 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। कितना बचा? 7 बचा है माइनस का 7। क्या 7 11 से भाग होता है? नहीं। तो ये संख्या 11 से भाग नहीं हुई, यानी 9 से तो भाग हो रही है पर 11 से भाग नहीं हो रही। तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करता हूँ मैं। फिर से 2 2 के जोड़े बनाए। अब देखो जैसे यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये इधर देखना बोर्ड पे। अब क्या हुआ, तुमने जब 2 2 के जोड़े बनाना चालू किया इस तरीके से, तो एक के पास तो कोई नहीं बचा जोड़े बनाने के लिए। तो अगर एक चीज बताना, मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 और या फिर लिख दूँ 0 20, क्या 20 में कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो यानी संख्या के पहले 0 हम लगा सकते हैं जोड़े बनाने के लिए। तो 1 के आगे 0 मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया और ये जोड़े बना दिए। अब 0 में से 1 घटाया -1, 0 में से 0 9 में से 8 1 प्लस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, कितना है? 0। तो यानी ये संख्या 11 से भाग हो रही है। तो मेरा ऑप्शन क्या बन गया? ऑप्शन बी इसका आंसर बन गया। क्या ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब मुझे तीसरे को करने की जरूरत है ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि कोई एक ही भाग हो रहा है। लेकिन मैं करके देख लेता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं। ये कितना लिखा हुआ था? 1 8 1 9 9 8। अब जोड़े बनाते हैं। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। 1 में से 8 गया प्लस का 1। बहुत ही बढ़िया। अब देखना ये कितना आ गया? माइनस का 7 माइनस 8 माइनस का 15 प्लस 1 14 माइनस का 14 11 से भाग होता है? नहीं होता। तो ये 11 से भाग नहीं होता, एकमात्र यही संख्या भाग होती है। समझ आया होगा 9 का रूल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 और 11 का रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक और रूल है, तुम्हें जो अच्छा लगता है 11 का वो देखना, इसी में अप्लाई कर रहा हूँ। इस वाले को देखना, 1 8 1 9 9 8। अब कई टीचर इसको ऐसे भी बता देते हैं, वो कहते हैं ऑल्टरनेटिव नंबर ले लो। 1 लिया, फिर 1 लिया, फिर 9 लिया, अब यहाँ पे 8 और ये।
अब इनको जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 8 और 9 17, 17 और 8 25। क्या इन दोनों का जोड़ 25 और 11 36? क्या 36 11 से कटता है? नहीं। तो ये इसमें थोड़ा लंबा बन जाता है। इससे आसान है, तुम प्लस माइनस करोगे ना तो छोटी वैल्यू आएगी। तो इस वाले रूल के 36 भाग नहीं होता तो 11 से भाग नहीं होगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से हम यही वाला रूल ज्यादा सही बैठेगा। क्लियर है भाई इतनी बात? तो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाग नहीं होती? तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? 3 संख्याएं भाग हो रही होंगी, एक नहीं हो रही। अब बड़ी तेजी से चेक करेंगे। 9 का रूल क्या कहता है? काटते हुए चलो। तो 9 बनाते हुए चलना। 9 तो ये रहा, 4 4 8 1 9, ये 9 से भाग हो जाएगा। इधर देखते हैं 7 और 2 9, 7 और 3 10। अच्छा सॉरी 7 3 10। चलो पूरा ही जोड़ लेता हूँ, जोड़ दिया था मैंने, ऐसे काट देते हैं। 7 और 2 9, इधर 3 काटा नहीं है अभी। 8 3 11 और 7 18, 18 होता है भाग, तो ये भी 9 से भाग हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। ठीक है, 3 5 8, 8 2 10, 5 15 और 3 18, 18 भी भाग होता है तो ये भी 9 से भाग हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, 9 कट गया, 4 और 5 9, क्या बचा? 3 9 से भाग होता है? नहीं होता। तो 3 नहीं होता तो भाग खाली ऑप्शन डी, एकमात्र ऐसा ऑप्शन डी है जो 9 से भाग नहीं हो रहा, बाकी सारी की सारी संख्याएं भाग हो रही हैं। चीजें समझ आ रही हैं तो देखना, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट बॉक्स में उसका वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अब तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है हमें चेक करना है कौन सा नंबर 8 से भाग नहीं होता। 8 के लिए क्या रूल है भाई? लास्ट के 3 अक्षरों का डिवाइड करना। लास्ट के 3 अक्षरों को, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, 8 का रूल इतना कहता है बस आखिरी के 3 अक्षरों को पकड़ो। अगर वो भाग हो रहे 8 से तो पूरी की पूरी संख्या भाग हो जाएगी। तो मैंने आखिरी के 3 अक्षर पकड़ लिए पहले तो सबके ये। अब मुझे बस ये चेक करना है क्या ये 8 से भाग होते? 300 भाग होता है 8 से? बिल्कुल होता है। देखो 8 से कितनी बार जाता है ये? 8 3 24, कितना आया? 6 और 0, तो क्या 60 भाग होता है 8 से? नहीं। तो फिर कहाँ होता है? बिल्कुल नहीं होता ना। तो पता चल गया ये 8 से भाग नहीं होता, ये 8 से भाग नहीं होता। मैंने डबल 0 देख के लगा मुझे 4 का रूल लगा दिया, पर ये 300 है तो नहीं होगा 8 से भाग। अब इसको चेक कर लेते हैं। 8 से भाग 8 एकम 8, तो कितना बचा? 8 चौक 32, 3 बचा। 11 में से 8 गया 3 2, 8 चौके 32, तो ये तो 8 से भाग हो रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 1 2 बचा, तो 12 भी भाग नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, ये कितना हो गया? 8 से 8 चिंग 48, 48, तो कितना बचा? 7 7 8 में 72, तो ये भाग हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से नंबर भाग नहीं हो रहे? ए और सी, ये 2 नंबर है जो 8 से भाग नहीं हो रहे। 8 का रूल भी पता चल गया होगा, ए और सी नहीं हो रहे। अब हम आते हैं थोड़े और अपर लेवल के क्वेश्चंस की तरफ। ये हो गए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे इसका लेवल हम ऊपर लेते चलेंगे। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई नंबर है 5 0y(x) 5y(3). अब इसमें वो बोल रहा है भाई कि x और y का ऐसा क्या मान रखें, x प्लस y कितना होना चाहिए कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। समझ आई बात? कि मतलब जब मैं यहाँ पे x और y का कुछ मान रखूंगा तो वो नंबर 11 से भाग हो जाना चाहिए। इतनी बात है। तो 11 का रूल क्या कहता है भाई? मुझे दोनों पेयर बनाते चलो, जोड़े बनाते चलो। कल नंबर गिन लेते हैं, 2 2 4 6 7, तो एक 0 लगाना पड़ेगा मुझे अपनी मर्जी से। क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ जिससे चीजें क्लियर हो जाए। 0 5 0 4 x 5 y 3, ये जोड़े बना दिए मैंने। क्लियर है? अब 0 में से 5 गया, माइनस का 5, माइनस का 4, x में से 5 गया, x माइनस 5 प्लस y माइनस 3, ये सारी चीजें आपस में प्लस हो जाएंगी। अब माइनस का 5 माइनस का 4 कितना बनेगा? माइनस का 9, माइनस का 9 और माइनस का 5 माइनस का 14, माइनस का 14 और ये माइनस का 17, तो तुम्हारे पास आ गया x प्लस वाई माइनस का 17। अब मुझे एक चीज बताओ, x प्लस वाई का कितना मान रखूं मैं कि ये 0 बन जाए इक्वेशन? 17 रखोगे भाई। x प्लस वाई को तुम अगर 17 रखोगे तो ये 17 में 17 कटेगा, 0 आ जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था x प्लस वाई कितना होना चाहिए। तो मुझे क्या पता चला? x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई? इसमें कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इतनी चीजों को अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा और अपर लेवल के क्वेश्चन। अब देखो उसने बोला है ये जो संख्या है ऊपर लिखी, ये 88 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, और ये जो संख्या है ये 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये ऊपर वाली संख्या 88 से डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है, और
वो कह रहा है x और क्या क्या अपने पास y और z, इनकी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान रखना है। अब x y z की कुछ वैल्यू ढूंढोगे, उनको यहाँ रखना और इस इक्वेशन का आंसर बताना है। ये है क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज बताना, इसको सॉल्व कराने से पहले एक चीज बताना, अगर मैं कहता हूँ कोई नंबर है जैसे 77 है, क्या ये 11 से डिवाइड होता है? यस सर। आप कहोगे जी बिल्कुल 11 से डिवाइड होता है। अब उसके बाद मैंने एक नंबर लिख दिया, मान लो यहाँ 42 लिख दिया। अब क्या ये 42 में अगर तुमसे पूछूं कि 6 से डिवाइड होता है 42? यस सर। बिल्कुल होता है, 42 6 से डिवाइड होता है। अब 6 का ही तो फैक्टर है 2 और 3, 6 का ही फैक्टर है 2 और 3, तो क्या ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है? जी सर। बिल्कुल होता है। तो मतलब अगर कोई नंबर बड़ा वाला नंबर है, जैसे बड़ा नंबर 6 था, तो 6 का फैक्टर 2 है, तो मुझे पता है अगर ये 42 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी डिवाइड होगा। ये चीज क्लियर है भाई? अगर ये बात क्लियर है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 12 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। 12 4 3 12 होता है, पता है तुम्हें 4 से डिवाइड होता है। तो 4 का फैक्टर कौन है? 2 है, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी। ये बात समझ आई होगी। अब मेरे को डिविजिबिलिटी रूल में एक चीज बताना, कहाँ तक के रूल पता है? 1 2 3 4 5 से लेके 11 तक के रूल, और एग्जाम में भी 11 तक के रूल ही पूछे जाते हैं। जब एग्जाम में 11 तक के रूल पूछे जाते हैं, ये लिखा है 88 से डिवाइड है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ये नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड होगा। ये चीज बोली जा सकती है। जैसे ही तुमने बोला हाँ ये चीज बोली जा सकती है, तो सबसे पहले 8 से चेक करते हैं। अब 8 का रूल क्या कहता है मुझे, कि लास्ट की 3 डिजिट को देखो, लास्ट की 3 डिजिट बताना, 9 y4। अब मेरे को यहाँ मान रखना है चीजों का। अब ऊपर से कौन सा रखना है? मैक्सिमम। Maximum। तो मैं 0 से चालू करूँ रखना कि 9 से? 9 से चालू करूँगा ना। तो तुम y की जगह तुम 9 रखते हो, y का मान मान लो तुमने 9 रखा, तो ये कितना हो जाएगा? 994। अब इसे 8 से भाग लगाना, 8 एकम 8 1 9, 8 दूनी 16 3 4, 8 चौके 32। क्या ये भाग हुआ? पूरा नहीं हुआ। एग्जाम में इतना लंबा भाग करके नहीं देखना है। एग्जाम में हम कैसे करेंगे? एग्जाम में इसको जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेंगे हम, सीधा सीधा। अगर जिसको टेबल याद होते हैं ना, तो वो पता जल्दी कैसे करता है। जैसे 894 है, अब उसे 8 से भाग लगाना है, 800 नहीं 994। अब मुझे टेबल याद है, तो मैं कहूँगा 12 8 96, तो 8 से सीधा 12 बार लगाया भाग 96 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? 3 4 8 चौके 32, तो ये आ गया। इतना टाइम बचता है एग्जाम में। क्लियर है? तो मैंने देख लिया 9 तो पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल नहीं है, तो अब y का मान कितना रख के देखूंगा? 8। अब जैसे ही तुमने 8 रखा, अब लगाया इसको भाग, तो 12 8 96, अभी देखा कितना बचा? 96 2 4 8 3 24, हो गया पूरी तरीके से भाग। तो यानी y का मान कितना ढूंढ लिया मैंने? 8। y का मान 8 है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है भाई? अगर डाउट है तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके देखना। y का मान ढूंढ लिया 8। अगर मैंने y का मान 8 ढूंढ लिया है, तो क्या मैं यहाँ पे y को 8 लिख सकता हूँ? तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 3x 5 4 7 9 8 4। ये 8 मैंने ढूंढ लिया। अब मुझे पता है नंबर 11 से भाग हो रहा है, 11 से भी भाग हो रहा है। अब 11 का रूल क्या कहता है? जोड़े बना दो। देख लो 2 4 6 8, यानी 0 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जोड़े बना दिए मैंने। अब यहाँ से घटाना चालू कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। 3 में से x घटाया 3 माइनस x, 5 में से 4 घटाया प्लस का 1, 7 में से 9 प्लस के 4, तो कितना आ गया ये? 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 में से 2 गया 6। तो क्या तुम ये कह सकते हो ये ऐसा आ रखा है 6 माइनस x। अब ये 11 से कब डिवाइड होगा? जब आंसर कितना है? 0, तभी तो डिवाइड होगा। तो यहाँ से क्या 6 यही रहेगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 6। क्या समझ आई भाई ये बात कि x का मान कितना है? 6 है। कैसे है फिर बता रहा हूँ। 2 2 के जोड़े बनाए, इस तरीके से लिखा, 3 में से x घटाया 5 में से 4, इन सबको जोड़ दिया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 में से 2 गया 6, तो ये आया 6 माइनस x। मुझे पता है कोई संख्या 11 से तब डिवाइड होती है जब उसको प्लस माइनस करने पे 0 आए, तो 6 माइनस x बराबर 0, x का मान कितना आ गया? 6। तो यहाँ पे लो भाई मैंने x का मान भी ढूंढ लिया 6। तो ये पूरी वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। अब इसको देख लेता हूँ। ये कह रहा है ये संख्या 9 से डिवाइड होती है, तो ये तो बहुत आसान बन गया। 9 का रूल तो क्या कहता है? 9 बनाते चलो और काटते चलो। ठीक है, यहाँ देखना, 9 खत्म, 5 और 4 9, 2 3 6 8, कितना आ गया? 8। अब मुझे पता है यहाँ पे कितना आ गया, ये 8 प्लस z। ये भाग हुए 9 से, तो z का मान कितना रख सकता हूँ? 1। तुमने बिल्कुल सही कहा, z का मान 1 रख दो। अब z का मान जैसे ही मैंने 1 रखा, तो मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैं आगे भी तो चेक करूंगा। अगर 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। 3 रखूंगा 3 तो 11, 4 रखूंगा
5 पे, 6 पे, 14 7 पे, 15 8 पे 16 और 9 पे। 17 तो यानी एक ही मैक्सिमम मान है, बाकी कोई भी वैल्यू रखूंगा तो डिवाइड नहीं होगी। अगर इनकेस मान लो ये 6 पे रखने पे डिवाइड हो जाता तो एक को छोड़ के मैं 6 ले लेता, क्योंकि अधिकतम मान चाहिए था। क्लियर है? तो बस यहाँ z का मान कितना ढूंढ लिया हमने, 1 1। वो चीज इधर पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, 8 है, और नहीं सॉरी, x की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है, y की 8 है और z की 1। 3 × 6 18 2 × 8 16 माइनस -1 18 और 16 34, 34 में से एक दिया है 33 तो आंसर कितना है 33। तो तुम देख रहे हो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जो डिविजिबिलिटी रूल को हम इग्नोर कर देते हैं टेस्ट में कि यार इससे क्या क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे, ये अच्छे लेवल के, इसको नोट कर लो। अब इसी के साथ साथ तुम्हें एक और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं मैं, इधर देखना। ये रूल फिर से बहुत आसान है, 11 का रूल और 9 का रूल मैं कह रहा हूं, इस पे पकड़ बना लो, डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है क्या ये संख्या 11 से भाग हो जाए तो उसके लिए x का मान कितना रखना है, ये पूछा गया मुझसे। 11 का रूल को मुझे पता है, जोड़े बनाने होते हैं, 2 2 4 2 6 7 नंबर है, तो मेरे को एक जीरो लगाना पड़ेगा जोड़े बनाने के लिए, किसी को भी सिंगल नहीं छोड़ना है। तो जीरो में से 9 गया, -9 +1 -4 S-6 अब इनको पहले प्लस माइनस कर लेते हैं भाई। -4 -9 माइनस का 13, माइनस का 13 प्लस का 1 12, माइनस का 12, अरे इधर भी तो था ही नंबर, ये पूरा कर लो एक बार। 4 6 10 19 और 1 18, कितना आ गया 18। इनको प्लस करके आ गया भाई x माइनस 18। 11 से भाग हो इसके लिए अब मुझे यहाँ पे कितना मान चाहिए 18, पर x तो 2 अंकों की संख्या ही नहीं है, एक अंक, तो मैंने कुछ गलती करी ऊपर, एक बार देखना, कुछ गलती हो गई हमसे। माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 19 प्लस 1 18, तो x माइनस 18 जीरो आना चाहिए। तो यार इसमें कुछ तो गलती करी, या तो क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी लिखने में कि ये 11 से भाग हो, इसके लिए x का मान क्या रखें। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन तो सही है, 17 में चेंज से 18 जाएगा प्लस 17 माइनस होगा ना, क्या मैं समझा नहीं क्वेश्चन। आप माइनस माइनस प्लस करा हमने। हाँ, माइनस का 9 माइनस का 6, मतलब इधर देखो ना, 6 और 4 10, 10 और 9 19, माइनस का 19 प्लस का 1 18 बनेगा। अगर ये 18 बनेगा तो ये मेरे को चाहिए कि भाई जीरो आए, तो x का मान 0 या फिर 11 से भाग हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो 11 का रूल क्या कहता है, या तो 0 आए या कोई ऐसी संख्या है, कल के प्लेलिस्ट में बना रखा है देखना, या तो 0 आए या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से भाग हो रही हो। बहुत अच्छा हुआ ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जो है ये पिछले साल के कांस्टेबल में पूछा हुआ है, जो मतलब लास्ट हुआ था पेपर कांस्टेबल का हुआ था आपका, इसका किसका, रेलवे वाला, उसका पेपर है। अब देखना यहाँ पे मैं अगर एक चीज बताना, 0 तो किसी भी एंगल से आ नहीं सकता, क्यों, 0 कब आएगा जब x का मान कितना होगा 18, पर x तो एक सिंगल डिजिट नंबर है, डबल है, 0 से हो नहीं सकता। अब मुझे किस पे ध्यान देना है, इसको ऐसा नंबर बनाने में जो 11 से भागो। अब वो चीज कब हो सकता है, जब मान लो इधर मैं 7 रख दूं, प्लस का 7, अगर तुम इसे प्लस का 7 रखोगे तो 7 माइनस 18 कितना आ गया 11, 11 से भाग होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा x का मान 7 आएगा। एग्जाम में जो इसके ऑप्शन लिखे थे 1 6 4 7, ये इसके 4 ऑप्शन थे। तो जब मेरे पास ये आया, मैंने सबसे पहले देखा यार मेरे को दो चीज पता है 11 से भाग होने के लिए, या तो 0 बने या ऐसी संख्या है जो 11 से भाग हो रही है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन रखा मैंने, अगर मैं 1 रखता, 1 में से 18 गया 17, 17 तो भाग नहीं होता, 6 में से 18 गया 12, वो भी भाग नहीं होता, 4 में से 18 गया 14, बचा 7 में से 18 गया कितना है 11, तो 11 से भाग होता है, तो x का मान कितना आ गया 7। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल पे। अब जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी क्वेश्चन थोड़े ऊपर की तरफ चलते चलेंगे, तो धैर्य बना के रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले बता देते हैं क्योंकि बताना भी बहुत जरूरी है कि पेपर में कब आएगा ये क्वेश्चन। ये एनटीपीसी के शिफ्ट 3 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनटीपीसी शिफ्ट 3 में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। PQ 2 अंकों की एक संख्या है, कोई नंबर है PQ, 2 अंकों की संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे 45 54 98 67, समझ गए। PQ ऐसे कोई 2 अंकों की संख्या है। अब ये PQ जो 2 अंकों की संख्या ना, इसको ऐसे करके लिखा गया। अगर जैसे मान लो 45 है तो तुमने लिख दिया 45 माइनस
54। अगर ये दो अंकों की संख्या 98 थी तो 98 माइनस 89। तो ऐसा लिखने के बाद वो हमेशा किससे विभाजित होगी? अगर जो भी ये करोगे तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा कंप्लीटली, ये पूछना चाह रहे हैं कि इन चार में से हमेशा किससे डिवाइड होगा। ये ऑप्शन, अब देखो जब ऑप्शन दिए गए हैं तो हमें सीधा पता चल रहा है भाई, ये मैंने अपनी मर्जी से नंबर लिखा तो हमें पता चल गया किससे डिवाइड होगा, 9 से होगा। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़े तो कैसे करेंगे, उस चीज पे ध्यान देते हैं। एक बार इधर देखना, क्वेश्चन समझ आया होगा, आप समझते हैं। पहले तो ये बताना, मैथ के अंदर कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखा कैसे जाता है? कोई भी गणित के अंदर 2 डिजिट की संख्या लिखी कैसे जाती है? बोलो। 2 और 1। तुम बताओ भाई। ऐसे नहीं लिखी जाती कोई भी गणित के अंदर। जैसे मुझे लिखना हो 21 लिखना हो मान लो, तो 10x प्लस y। भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे ही तो लिखा जाता है। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000। तो तभी तो 21 को ऐसे लिखते हैं 10 × 2 + 1 ऐसे लिखते हैं। अब उसने क्या किया, देखो p q था, उसके अंक पलट के q लिख दिया। तो ये 10x प्लस y नॉर्मल नंबर क्या हो गया? pq। ठीक है, अब इसके अगर अंक पलट के लिख दूं तो 10y प्लस x, यही होगा। अब वो यही तो कह रहा है p q में से qp घटा दो, तो यानी 10x प्लस y, इसको इधर लिख लेते हैं, वहां से वो क्वेश्चन आ जाएगा। 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 10x प्लस y माइनस का 10y माइनस का x। अब 10x में से x गया, 9x y में से गया, 9y। क्या 9 कॉमन निकाल सकता हूँ? x माइनस y हमेशा किससे डिविजिबल रहेगा? 9 से। 9 से डिविजिबल रहेगा। तो x माइनस y हमेशा किससे डिविजिबल रहेगा? 9 से। तो वो यही पूछ रहा था कि जो p माइनस q है ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? हमेशा किससे डिवाइड होगा? 9 से। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। जब ऑप्शन आते हैं ना तो चीजें और आसान होती जाती है, इसलिए मैंने इस बार ऑप्शन लिख दिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं मैं, अपने आज के इस सेकंड क्वेश्चन पे। इसको देखना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है ये एक नंबर है, क्वेश्चन ने कहा ये नंबर 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। क्वेश्चन में बता दिया 6 का रूल क्या कहता है भाई? 6 का 2 और 3 से डिविजिबल हो। बहुत ही बढ़िया। अगर मान लो कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है शिवानी और 3 से नहीं हो रहा, तो क्या वो 6 से डिवाइड होगा? और 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा? नहीं होगा। तो कब होगा? जब दोनों से 2, divide और बहुत ही बढ़िया, जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे जब ऑप्शन सामने हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है। पहले तो 2 से तो ये नंबर डिवाइड हो ही रहा है, क्योंकि 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल कहता है लास्ट की यूनिट को 2 से दो से डिवाइड divide होना करना। चाहिए। इकाई अंक अगर 2 से भाग हो रहा है तो 2 से भाग हो रहा है, तो 6 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए चेक करने के लिए मुझे 2 और 3 से देखना है। तो 2 तो कहता है इकाई अंक 2 से भाग होना चाहिए, तो 2 से तो हो गया। अब 3 के लिए रूल क्या कहता है? सारी अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, या फिर जैसे 9 का रूल है 3 बनाते हुए चलो, 9 में 9 बनाते हैं, इसमें 3 बनाते हुए चलो। 9 भाग होता है 3 से, काट दो। उसके बाद 5 और 4 9, 8 और 7 15। तो x का मान कितना रखूं कि 3 से भागो? 3 ही रखो बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कितना आ गया आंसर? 3। x का मान कितना है? 3। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर मुझे आते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात? अगर नहीं समझ आई तो रिवाइंड करके देखना, समझ आ ही जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन है, फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि क्या ये नंबर 11 से भाग होता है या नहीं होता। तो कितने नंबर है? 2, 2, 4 और 5। तो एक 0 लगानी पड़ेगी, ये चेक करना है 11 से भाग के लिए। तो अब जोड़े बनाएंगे। 0 माइनस x हाँ बहुत बढ़िया, माइनस 0 0 आ गया, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 1 प्लस का 5। अब एक चीज देखना भाई, ये 0 0 कितना रहा? कुछ भी नहीं। अब यहाँ फाइनली कितना बचा? 5 माइनस x। अब मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, या तो 0 आए तो या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। अब यहाँ पे x का कितना मान लूं कि 0 आ जाए? 5। ऑप्शन सामने, मान लो अगर ऑप्शन नहीं होते तब भी मैं पूछता 5 में से क्या घटाऊं, तो ऑप्शन 5 इस सवाल का सही उत्तर है। तो जब ऑप्शन सामने होंगे डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा आसान बन जाएगा, लेकिन हम कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। क्लियर है इतनी बातें? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का भाई डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, इधर देखना, ये आ गया रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये बोल रहा है ये एक संख्या है 2 8 9 3 हैशटैग, और ये कौन सा साइन होता है? डॉलर। तो पढ़ लोगे तो डॉलर कमाएंगे, वीडियो ज्यादा देखोगे तो डॉलर मैं भी कमा लूंगा। तो अब 8 और 5 ये बताना है कि ये नंबर 8 और 5 से भाग कब होगा? जब हैशटैग का मान 0 हो, डॉलर का 2 हो, या हैशटैग का 2 हो, इसका ये हो। क्वेश्चन समझ आ गया होगा? 4 ऑप्शन है। अब मैंने सबसे पहले 8 और 5 में से आसान किसका है रूल चेक करना? 5 का रूल क्या कहता है? जो 0 0 और 5 से डिवाइड। बस जो 0 हो या 5 हो लास्ट डिजिट,
है ना। तो लास्ट डिजिट ये तो हो नहीं सकती भाई, तो भाई तुम कैंसिल हो गए, ये नहीं हो सकती। क्या ऑप्शन बचे? सी और डी। तो मैंने ऑब्जर्वेशन से ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन लिख दिए। अब अगर मान के चलो पहले ये ऑप्शन उठाते हैं, इसको मैंने 0 रखा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? पहले तो देखो 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल होता है जो लास्ट के 3 डिजिट, यानी मुझे इस नंबर से मतलब नहीं है। नहीं है। अब मेरे को मतलब किससे? 3 हैशटैग हैशटैग डॉलर और अगर ये ऑप्शन उठाता हूँ तो कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, और हैशटैग की जगह कितना आ गया? 0 यहाँ लिख देता हूँ 3 हैशटैग और डॉलर। अब क्या 308 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अभी पिछले फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में करा था हमने भाई, फिर भी भाग देके देख लेते हैं। 8 3 24 6 0 8 7 56 नहीं होता, तो ये भाग नहीं होगा। तो यानी इस ऑप्शन को उठाता हूँ, तो अब यहाँ लिखेंगे 3 2 0। अब देखो 8 से भाग, 8 चौके 32, 8 0 से 0 40। कौन सा ऑप्शन आया? डी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। पिछले साल के प्रीवियस ईयर हर किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछे, कोई ग्रुप डी का है, कोई एनटीपीसी, कोई कांस्टेबल, कोई एसआई। तो रेलवे में डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। अगर ये चीजें समझ आई, अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के ऊपर, साइक्लिसिटी के ऊपर, इन सारी चीजों पे पढ़ेंगे, इकाइयां इकाइयां। तो कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।